हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। वैसे भी एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप पहले पूरी रीडिंग देखिएगा। आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी चेक करिएगा। कभी कभी पूरी रीडिंग मैच होती है और कभी कभी कुछ पार्ट ही रेजोनेट होता है, सो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, ठीक है। सो लेट्स चेक विथ योर एनर्जी फर्स्ट कि इस समय आप किस एनर्जी में हैं। What are your current energies now? So we have movement, choices and decisions. तो ऐसा लग रहा है आप किसी चॉइस कर रहे हैं, यानी आपके सामने लाइफ में ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कौन से ऑप्शन को चूज करूं। ओके, पैशन इग्नाइटेड, यानी कि आपके दिल में प्यार तो डेफिनेटली जाग रहा है, किसी के लिए आपके दिल में बहुत प्यार है। सफरिंग इन साइलेंस कार्ड भी आया है एंड अवेयरनेस। ओके, सो आई फील यहाँ पर विद दिस मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड पैशन इग्नाइटेड, आई थिंक, और यहाँ पर ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड निकले हैं, सफरिंग एंड साइलेंस, आई थिंक आप पहले किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आपको, मतलब आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें आपको बहुत तकलीफें मिली हैं। सामने वाले पार्टनर ने आपको कोई प्यार नहीं दिया, हमेशा अकेलापन छोड़ दिया, आप हमेशा अकेलापन आपको फील हुआ है। सो आप अकेलेपन में इस समय बहुत सफर कर रहे हो, बहुत दुखी हो, निराश हो उस रिश्ते से। बट यहाँ ऐसे लग रहा है कि कहीं और से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई और व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है और आपको भी वो इंसान अब अच्छा लग रहा है, कोई नया पर्सन भी आपको पसंद आ रहा है। सो नाउ यू आर फेसिंग दिस ऑप्शन इन योर लाइफ कि मैं क्या करूं, पास्ट रिलेशनशिप में अटके रहूं, मतलब पहले वाले पर्सन के लिए इंतजार करूं, या इस नए पर्सन को चूज करूं। ओके, सो समवेयर यू, एक अवेकनिंग आ रही है आपके अंदर, एक अवेयरनेस आ रहा है। ओके, सो यू आर थिंकिंग अ लॉट। इस समय आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, जहां आप यूनिवर्स से सिग्नल चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको बताए कि आपके लिए क्या सही है। सो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एट दिस पॉइंट, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आप चाह रहे हो कि डिवाइन आपको हेल्प करे डिसाइड करने में कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये पुराना व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको अकेला करके रखा हुआ है, जिसने आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, और एक दूसरा इंसान जिसके लिए आपके दिल में प्यार की भावनाएं जागती है। ओके, सो यू वांट डिवाइन टू हेल्प यू। द वेटिंग गेम, देखिए ये भी नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है, तो ऐसे लग रहा है कि इस दुविधा की सिचुएशन में आप काफी समय से अटके हुए हैं। ठीक है, आप काफी समय हो चुका है जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। यस, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन आया है पैशन इग्नाइटेड के नीचे, यानी कि ये जो भी व्यक्ति है ये आपके फ्रेंड सर्कल में है, इनके साथ में आपकी दोस्ती है और आप अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे, शायद आप दोनों बातें करते होंगे। तो यहाँ मुझे एक फ्रेंडलीनेस दिख रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपकी दोस्ती है और आपको उस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स जाग। बैलेंस, ओके, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। सी, दैट इज व्हाट यू आर प्लानिंग नाउ। देखिए ये जो पुराना रिश्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को पूरी तरह से ऐसे किक नहीं मारना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ में आपका एक बैलेंस हो जाए रिलेशनशिप में, यानी कि आप उसे ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे हो या छोड़ के एकदम मुंह फिरा के निकलना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि इस पुराने व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता एक बैलेंस रहे, यानी कि छोड़ा जैसी फीलिंग भी ना आए और अब दोनों के बीच में दोस्ती बरकरार रहे और आप मूव ऑन कर जाओ, आप एक नए रिश्ते में एंटर कर जाओ, कड़वाहट नहीं आए। मतलब कहने का मतलब है, यू डोंट वांट एनी बिटरनेस इन योर पास्ट रिलेशनशिप विद दैट पास्ट पर्सन, यू जस्ट वांट टू मूव ऑन एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। विक्ट्री एंड सक्सेस आप चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि इस पुराने व्यक्ति के साथ में बस आपका सामने वाले ने आपको दिया नहीं प्यार, तो आप उसको बुरा भला भी नहीं कहना चाह रहे हो, आप उसके साथ में एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाह रहे हो और अपनी जिंदगी के लिए हैप्पीनेस चाह रहे हो। So you don't want to hurt anybody, you don't want to say any bad words to anyone. आप पुराने पर्सन के साथ में कोई कड़वाहट लेकर नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो।
एक अच्छे नोट पर उस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसे लग रहा है। यस, यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी ना, और आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन ऐसे फील हो रहा है कि ये जो नया रिश्ता है ये आपको ज्यादा बेहतर इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। सो इंट्यूटिवली यू आर गेटिंग द गाइडेंस टू मूव अहेड इन लाइफ। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है। आइए चलते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। सो नाउ लेट्स बिगिन। आइए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, सो अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में और फोटोज देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। मन में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स मत रखिए, बिल्कुल ब्लैंक होकर आपको रीडिंग देखनी है जिससे कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले। आप जितना ऑब्सेसिव होकर के रीडिंग देखेंगे आपको अपनी ही फीलिंग्स रीडिंग में आ जाएगी, सो आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को शांत करें, अपने ऑरा को क्लीन करें और एकदम शांत मन से रीडिंग देखें बिना कोई मन में फीलिंग्स लाए। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि what are your person's current feelings for you now. The Fool, Two of Cups, Eight of Pentacles, and Knight of Cups. Oh my God, this is something wonderful. Okay. देखिए यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग तो दिख रही है। ठीक है, यहाँ ये द फूल कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ में रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है या आपके नए पर्सन की। सो ये फूल कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में रिस्क लेना चाह रहे हैं बिना कोई अपने मन में कोई धारणा नहीं बनाना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। With this Two of Cups, they are definitely seeing you as their perfect life partner. वो आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सही हो उनके लिए, मतलब वो जैसे हैं आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में ये व्यक्ति हाथ में बुके लेकर बैठा है, तो यानी कि दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू मूव अहेड, या आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो अब मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। दे वांट टू वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप। सो इज पॉसिबल कि हाँ ये पर्सन आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज दे वांट टू वर्क हार्ड। यहाँ जो एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही इनको कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, नहीं, इस रिश्ते में ये आपको अपने बराबरी का जीवन साथी देख रहे हैं और आपके साथ में आपके लिए एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। आइए और जानते हैं अब कि इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के। What else they are thinking about you? We have Page of Pentacles, यानी कि जो हमने यहाँ देखा कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। फूल देकर कोई क्या कहेगा, आई लव यू ही कहेगा। सेम वे यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो दिखा रहा है कि इस पर्सन के हाथ में कुछ ऑफर है आपको देने के लिए। हालांकि पेज आया है, इसलिए आई कैन टेल यू विद पेज एंड नाइट्स कि जब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत लाउड नहीं होगा इनका एक्सप्रेशन, यानी कि डायरेक्टली आकर आपको आई लव यू नहीं कहेंगे। हो सकता है छोटा मोटा कुछ ऐसे आपको एहसास दिलाएं कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। अब ये हर किसी का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करे। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली वांट टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। सो ऐसा लग रहा है कि हाँ, एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स, हाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। पास्ट में आपको खो करके इन्हें दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, और इसलिए अब ये मेहनत करना चाह रहे हैं। ठीक है, पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली आपको ध्यान नहीं दिया, आपको आपकी कदर नहीं की, प्यार की वैल्यू नहीं की। तो अब इनको ये बात समझ आ चुकी है आपको खोने के बाद कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब अगर उन्होंने आपको नहीं रोका, तो जैसे आपको अभी कोई और पसंद आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। इसलिए नाउ दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू पुट एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप।
यस, किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स दिस पर्सन इज हु डज अ लॉट ऑफ थिंकिंग. एंड यहाँ पर आउल है, क्रो है, ये दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा तिकड़म लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको कन्विंस किया जाए. Yes, and with this 10 of Pentacles, देखिए the Fool and the 10 of Pentacles, यानी कि yes, now they want a long-term relationship with you. Bottom of the deck we have Ace of Cups, so they definitely want. देखिए यहाँ पर 5 of Wands दिखा रहा है कि yes, लड़ाई झगड़े थे और अब ये पर्सन आपसे इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं. So with this King of Swords and 10 of Pentacles, definitely this person wants a long-term relationship with you. ठीक है, so ये बात तो तय है कि ये बस आ करके आपसे हाय हेलो टाइम पास करके या डेटिंग करके निकल नहीं जाना चाहते हैं. दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू. लेट अस सी व्हाट आर द इंटेंशंस फॉर यू. हाउ सीरियस इज दिस पर्सन टुवर्ड्स यू. स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट आर दिस पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस. देखिए विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली इनका इरादा तो है आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना. ठीक है, बट लेट्स टेक सम मोर एडवाइस फ्रॉम द स्पिरिट. ये और जानते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं. देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको कन्विंस किया जाए फिर से कि आप उनके ऊपर यकीन कर लो कि वो आपको चाहते हैं और आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं. सो दे आर थिंकिंग अ लॉट, कि इमोशनल होकर नहीं बल्कि दिमाग लगा रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है. यस, ये देख रहे हैं ये कार्ड में ये अलमारी पूरी खाली है, यानी कि दिस ब्रोक सिचुएशन है, यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है. तो बिल्कुल रिश्ता आपका, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहां पर सब कुछ एम्प्टी है. तो डेफिनेटली दे आर सीइंग कि ये रिश्ता इस वक्त काफी खराब दौर से गुजर रहा है. स्टॉर्म वार्निंग, तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ तो तूफान आया जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया. यस, विद डिसीट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है पास्ट में. डेफिनेटली विद दिस डिसीट कार्ड एंड द स्टॉर्म वार्निंग, ऐसे लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली इन्होंने चीट किया है और इसकी वजह से ये रिश्ता आपके एंड से खराब हुआ. मतलब आपने इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया या आपने इस रिश्ते से वॉक अवे किया है. सो इसलिए ये रिश्ता खराब हो. नाउ दे आर रियलाइजिंग इट, अब उनको समझ में आ रहा है कि उनके एंड से गलती हुई है. नाउ विद दिस वर्ल्ड कार्ड ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब ये पर्सन को रियलाइजेशन होने के बाद में वो इस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं. यानी कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और वजह से जो बातें इन्होंने अगर कभी आपसे कुछ बातें छुपाई थी, आपके साथ में फेयर नहीं थे, उन सब प्रॉब्लम्स को अब वो खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है. बिकॉज ये चीज उनके लिए अब बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, ये ब्रोक सिचुएशन कि जहां आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू डील विद दिस. एंड इंपॉर्टेंट है कि उनको अब समझ में आ रहा है कि उनकी क्या गलती हुई थी. मैजिशियन से दे आर मैनिफेस्टिंग नाउ, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. वो चाह रहे हैं कि यस, सी मैनिफेस्टिंग, व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग? दिस रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कार्ड में. So they want you back in their life. They want to hold you. Okay. They want to express their love to you. So be ready for this. This person. Oh, now they are in appreciation. देखिए appreciation यानी कि अब उनके दिल में आपके लिए एक इज्जत आ गई है, एक आपके लिए सम्मान बढ़ गया है और अब आपको एक अच्छी नजर से देख रहे हैं. अब उन्हें लग रहा है कि यस, अब उन्हें 2 ऑफ कप्स की नजर से आपको देख रहे हैं, यानी कि अब आपको सोलमेट की तरह देख रहे हैं. अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, आप सही व्यक्ति हो जिसके साथ वो अपना घर बसा सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं. बट स्टिल या दे आर इनडिसाइसिव, यानी कि अभी भी वो उनके अंदर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें. सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यिन यांग. नाउ दे आर सीइंग टू यू एज देयर बेटर पार्टनर. So let's check whether any action can be expected from this person. Will they take any action towards you? क्योंकि इंसान सोचता तो बहुत है, लेकिन क्या ये इंसान कदम उठाएंगे आपके लिए? Will they take any action towards you? What action can be expected from this person towards you in the near future? In the near future, will this person take any action or they're just going to wait for your
अप्रूवल, या आप उनको कुछ मैनिफेस्टेशन कार्ड, मैजिशियन कार्ड और इनडिसीजन कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी भी एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। ठीक है, ये इंतजार कर रहे हैं कि समय का पहिया बदले या कुछ तो जादू की छड़ी चले और सब कुछ ठीक हो जाए। सो यहाँ तो मुझे इनएक्शन दिख रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि विल दिस पर्सन टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग दिस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अगेन नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट की जो एनर्जी होती है ना, वो स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खोने, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है, तो चूंकि आपको ये खो चुके हैं ना, और इन्हें पास्ट की बातों को देख करके बहुत दुख हो रहा है। सो विद दिस नाइट एनर्जी आई फील ये जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे जस्ट टू वाइंड अप। ठीक है, एक प्यार का ऑफर लेकर नहीं आ रहे हैं, कोई कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं। नाइट की एनर्जी में कभी भी कमिटमेंट नहीं होता। ठीक है, सो दिस पर्सन में कम टूवर्ड्स यू जस्ट टू मेक थिंग्स गुड बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी आया था। देखिए, नाइट यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये दिख रहा है ना कि जस्ट बिकॉज कभी कभी रिश्ते खत्म होते हैं ना, तो लोगों को वो एंड बर्दाश्त नहीं होता है। तो दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ ये जो नाइट की एनर्जी है, ये बहुत ही फ्लर्टी एनर्जी होती है और बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके पास अप्रोच करेंगे, जस्ट आप जो दरवाजा बंद कर रहे हो ना, इनको ये दरवाजा बंद नहीं कर। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। दे वॉन्ट कि, देखिए 5 के बाद में 6 है, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये दिखा रहा है कि बस इनको ये जो रिश्ता खत्म हुआ है ना, इसको खत्म नहीं करना है, इसको एक पॉजिटिव नोट पे लाके रखना है कि जहां आप रहो इनके लाइफ में, आप इनको एनर्जी देते रहो और ये खुश होते रहे कि हाँ, ये आप हो इनके जिंदगी में। ओके, सो लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स टू सी कि इनकी तरफ से अभी जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो एक बहुत ही जल्दबाजी में लिया हुआ कदम हो सकता है, जो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया हुआ कदम नहीं दिख रहा है। सो फिलहाल इनकी तरफ से मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, बस आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हुए इस तरह लग रहे हैं कि अपना आपको एक्सप्रेस तो कर देंगे कि हाँ, दे वांट यू इन देयर लाइफ बट नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। लेट्स सी, विल दे गिव एनी कमिटमेंट टू यू इन द नियर फ्यूचर? स्पिरिट्स प्लीज गाइड। Nine of Wands, the Hierophant, and the Tower. See, what I feel, you are dealing with some married person, okay? और otherwise, अगर कोई मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये पर्सन जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो इनकी मैरिड लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से ये वो खतरा लेना नहीं चाहते हैं। ओके, दे फील दैट इट इज टू बिग रिस्क टू टेक। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं तो अभी तक इनके अंदर लॉन्ग टर्म शादी, देखिए यहाँ हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखाता है लेकिन कमिटमेंट को नहीं दिखाता है। ठीक है, सो कमिटमेंट का जो कार्ड है हायरोफेंट, उसके आजू बाजू बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। दिस शोज दैट दिस पर्सन इज नॉट येट रेडी फॉर कमिटमेंट। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में रहो, इनके दोस्त बनकर रहो, इनको हमेशा वो प्यार वाली फीलिंग देते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, बट दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर लाइफ। वो शायद किसी बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं आपके पर्सन। तो तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी बहुत अच्छे रुतबे पर हैं, बहुत अच्छा इनका सोशल स्टैंडिंग है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ में आपको कमिटमेंट दिया, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो ये सब इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सो दे जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी स्टेप रिगार्डिंग दैट। दे जस्ट वांट कि जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये खत्म हो जाए। This is just what they want and you should stay in their life forever. आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं फिर ऐसे हालात में। What do you need to know about your life? Okay, let's take some guidance for you. Spirits, please give some guidance to my viewers.
एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज। देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आप चीजों को अलग रंग से देखने की, जैसे आपने अगर लाल रंग का चश्मा पहन लिया है तो आपको सिर्फ लाल ही दिखेगा, आपने हरा रंग का चश्मा पहना है तो आप हरा ही देखोगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर, अपने आंख पर पड़े हुए उस अलग रंग बिरंगे चश्मे को हटाइए और चीजें जिस रंग में है उसी रंग में उसे देखिए और उसी रंग में उसे एक्सेप्ट करिए। जब when you love someone, you only see the good things about that person. You are not ready to see the negative things. तो आपको यहाँ गाइडेंस है कि जो चीज जैसी है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करिए, सो दैट आपकी जिंदगी एक मेस ना बने। अगर ये पर्सन जैसा है आप उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। सी ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट द ट्रुथ इज, कि आप दोस्त बन के तो ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं और एक एक लवर की तरह रहना चाहते हैं, बट नॉट एज अ पार्टनर। Stepping into stillness, my power is born in the majesty of silence. So you need to be silent right now. यानी कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, चुप रहना है। जो चीज जैसी चल रही है चलने दीजिए, सामने वाला जितना आपको एनर्जी देता है आप भी उतनी एनर्जी दीजिए और उस चीज को उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करिए, जो इंसान जैसा है उस तरह से उसे एक्सेप्ट करिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले लाइफ के प्रति। जबरदस्ती सामने वाले से प्यार एक्सपेक्ट करना कि वो आपको प्यार करेगा ही करेगा, करेगी, इन चीजों से बाहर निकलिए। ठीक है, ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।